डुमरी विधायक जयराम महतो सो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष आज जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धनबाद पहुंचे। धनबाद कुछ इस मुद्दे से पहुंचे क्योंकि जयराम महतो जब विधायक नहीं बना था उससे पहले जो कोई भी प्रोटेस्ट होता था जेएलकेएम के बैनर तले या जेबीकेएस के बैनर तले, जयराम महतो वहां पे मौजूद होते थे या नहीं होते थे इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जो साजिश करता होते थे उसका नाम को जो है दर्ज किया ही जाता था। हर एक कंपनी में जहां भी प्रोटेस्ट होता था जयराम महतो का नाम को जो है वहां पे मुकदमा में दर्ज किया ही जाता था। आज डुमरी विधायक जयराम महतो जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धनबाद पहुंचे और धनबाद कोर्ट में जो है वो हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद जब वो बाहर निकले और जब मीडिया से बात करने लगे तो उन्होंने जो कारण बताया वो कारण सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। कारण को थोड़ा सा आप सुन लीजिए। तो फोटो लगी थी बैनर में, उसी में हमको नामजद किया गया है। बड़ा हास्यास्पद है। इस देश में मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी का फोटो हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में होता है। इसका मतलब नहीं कि सीधा एफआईआर नरेंद्र मोदी जी पे हो। तो निसंदेह वो एक ग्रामीणों का कार्यक्रम था और उस समय हम झारखंड की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते आए थे, तो लोगों ने हमारी तस्वीर को दिया था उस बैनर में। तो केवल हमारे नाम दर्ज करने का एकमात्र कारण था कि तस्वीर हमारा। सुना कि जयराम महतो ने जो कारण बताया महज उस तरह का कारण किसी भी नेता मंत्री पे नहीं लगता है, लेकिन लगता तो है सिर्फ जयराम महतो पे। ऐसा बहुत सारे मुकदमा है जिसमें जयराम महतो वहां पे होते भी नहीं थे लेकिन उसका मुकदमा हो चुका है और अभी भी जो है उसको लेकर सुनवाई हो रही है। अब समझिए कि झारखंड के अधिकार की बात करता है, हक अधिकार की बात करता है। वैसे विधायक जब ये विधायक नहीं था तब का मामला है, लेकिन अभी जो है विधायक बनने के बाद उसकी सारी प्रक्रियाओं को वो जो है पार कर रहे हैं। अब समझने वाली बात है कि एक कंपनी होती है, कंपनी में डुमरी विधायक जयराम महतो के प्रति इतना साजिश रचते हैं कि उसके समर्थक अगर कंपनी के बाहर आंदोलन करते हैं तो वो पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद अगर नहीं भी पहुंचते हैं तो भी उस जयराम महतो के ऊपर नामजद एफआईआर की जाती है। और आज उसी केस को लेकर, उसी एफआईआर को लेकर, उसी मामले को लेकर आज डुमरी विधायक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धनबाद पहुंचे थे। धनबाद पहुंचने से पहले इस घटना के बारे में आपको हम बता दें, उससे बाद में आपको हम जयराम महतो की सारी बातों को भी सुनाएंगे कि आखिरकार क्या क्या हुई थी उस घटना में। और उसके बाद जो है डुमरी विधायक जयराम महतो को नामजद एफआईआर किया गया था। डुमरी विधायक जयराम महतो के ऊपर नामजद एफआईआर हुई थी और एफआईआर की सुनवाई जो है अब कोर्ट में चल रही है और कोर्ट में चलने के बाद आज जो है डुमरी विधायक जयराम महतो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धनबाद पहुंचे और धनबाद पहुंचने के बाद हाजिर हुए। समझते हैं ये मामला जो है 23 नवंबर 2023 की है, जो सियालजड़ी थाना क्षेत्र के वेदांता प्लांट में मजदूर अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे थे। वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, जेबीकेएस के बैनर तले हो रहा था, जेबीकेएस के भी लोग थे, लेकिन बैनर में जयराम महतो था। कारण ये जरूरी था उन लोगों के लिए। वहां पे हक अधिकार मांगने गए, उन लोगों का क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन जयराम महतो के ऊपर एफआईआर करके, उसे नामजद एफआईआर करके जो है कोर्ट तक पहुंचाया गया। अब समझिए कि हक अधिकार की लड़ाई में अगर कोई आगे आता है तो उसका अगर बैनर में फोटो रहे या नाम भी कहीं से छोटकू सा भी लिखा रहेगा तो उसका भी नाम लिख के जो है केस एफआईआर केस लॉन्च किया जाता है। यही है झारखंड की दशा और दिशा। ये न्याय से सबको भरोसा है, कोर्ट से सबको भरोसा है। डुमरी विधायक जयराम महतो की भरोसा था, वो भी आज जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धनबाद में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद वो जो है अपनी सारी चीज़ों को बताएं कि किस तरह से जो है हमारे प्रति साजिश रची जाती है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने ये स्पष्ट कहा कि हमारे प्रति इतना साजिशें रची जा रही हैं, इतना साजिशें पहले भी हुई हैं और आज भी होती जा रही हैं और इसी का कारण है कि आज भी हम जो है केस मुकदमा का और कोर्ट कचौरी का ज्यादा चक्कर लगाना पड़ता है। अगर हक अधिकार की बात करना गुनाह है तो गुनाह इस तरह से गुनाह क्यों? लोगों की बात करना इस तरह से गुनाह होती है क्या? और जयराम महतो ने इसी चीज का बयान दिया, इसी चीज को बारे में उन्होंने जिक्र करा कि अगर मेरे प्रति हम अगर वहां पे होते तो कई अलग विषय था, लेकिन हम थे भी नहीं और नहीं होने के बावजूद भी मेरा बैनर में फोटो होने के साथ ही जो है उन्होंने इस तरह से करा दिए हैं। अब हक अधिकार की मांग में हमेशा डुमरी विधायक जयराम महतो आगे रहते हैं और अभी भी जो है केस मुकदमा से डरने वाले नहीं हैं। जयराम महतो ने इस चीज़ों का पूरी तरह से जिक्र करा है और जिक्र करते करते ये भी कहा, बड़े बड़े नेताओं का भी उन्होंने नाम लिया कि उन लोगों का तो बैनर में नाम होता है, उन लोगों का पोस्टर में फोटो होता है, लेकिन उन लोग के ऊपर एफआईआर नहीं की जाती है। लेकिन
की जाती है सिर्फ एक 29-30 साल का नौजुवक जो झारखंड की राजनीति में एक भूचाल मचाए रखा है, उसी के प्रति साजिश रचने के लिए पूरी तरह से जो है लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। और आज वही हुआ। डुमरी विधायक जयराम महतो ने स्पष्ट कहा कि मेरे साथ साजिश अभी भी हो रही है, पहले भी होती थी, और ये डुमरी विधायक नहीं बनने के पहले का ये कथा है। और उस चीजों को लेकर आज हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धनबाद पहुंचे थे। आप क्या सोचते हैं डुमरी विधायक जयराम महतो को लेकर, हमें कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और इस तरह से बहुत सारे केस हैं जयराम महतो के ऊपर जो अभी भी जो है लड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो है न्यायालय पे पूरा भरोसा है जयराम महतो को कि एक न एक दिन हमें न्याय मिलेगा। और न्याय के साथ ही साथ हक अधिकार की बात करने वाले नेताओं को न्यायालय में भी वही जगह मिलती है जो चीज़ों को लेकर जो है लोग सोचते हैं, और हक अधिकार की बात करने में कोई डरते नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो है न्यायालय खुला रहता है। अगर इस तरह से गतिविधियां, कोई अवांछित लोग होते हैं जो ऐसी घृणित मानसिकता रखने वाले लोग होते हैं, जिसकी वजह से आज जो है एक विधायक को कोर्ट मुकदमा और फर्जी केसों की वजह से इस तरह से झेलना पड़ता है। आज जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलने के बाद जयराम महतो ने क्या कुछ कहा है, आपको पूरा विजुअल में हम इस वीडियो में आपको हम सुनाने का कोशिश करेंगे, किस तरह से क्या क्या बातें हुई हैं। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखिए वीडियो को आगे क्या कुछ होता है। फोटो लगी थी बैनर में, उसी लिए हमको नामजद किया गया है। बड़ा हास्यास्पद है। इस देश में मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी का फोटो हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में होता है, जिसका मतलब नहीं कि सीधा एफआईआर नरेंद्र मोदी जी पे हो। तो निसंदेह वो एक ग्रामीणों का कार्यक्रम था, और उस समय हम झारखंड की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते आए थे। तो लोगों ने हमारी तस्वीर को दिया था उस बैनर में, तो केवल हमारे नाम दर्ज करने का एकमात्र कारण था कि तस्वीर हमारा सियाल जोड़ी में ग्रामीणों ने वेदांता के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था, उसी का केस था। और इस केस में हम गए भी नहीं थे, और इस केस में जो विवरण है वो यह दिया गया है कि हमारी फ़ोटो लगी थी बैनर में, उसी लिए हमको नामजद किया गया है। बड़ा हास्यास्पद है। इस देश में मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी का फोटो हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में होता है, जिसका मतलब नहीं कि सीधा एफआईआर नरेंद्र मोदी जी पे हो। तो निसंदेह वो एक ग्रामीणों का कार्यक्रम था, और उस समय हम झारखंड की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते आए थे। तो लोगों ने हमारी तस्वीर को दिया था उस बैनर में, तो केवल हमारे नाम दर्ज करने का एकमात्र कारण था कि तस्वीर हमारी उस बैनर में थी। वहाँ ऐसी क्या बात हुई थी जो वहाँ चूँकि ग्रामीणों जो ज़मीन दिए हैं, उनकी मांग थी कि हमें समय समय पर नियोजित करते आएँ, क्योंकि आप अन्य राज्यों के लोगों को लाकर नियोजन में रख रहे हैं। तो उनकी यही मांगे थी कि हमने आपको ज़मीन दिया है, तो समय समय पर जो भी बहालियाँ आएंगी उनमें हमें नियोजित करें। तो बालू नहीं मिल पा रहा है, आवास जी, ये बहुत गंभीर समस्या है। इसको सरकार को कम से कम एक कैबिनेट बुला लेनी चाहिए और इस पर बात कर लेनी चाहिए, ताकि जनता को सुविधा हो सके। क्योंकि अभी आप अबू आवास अबू आवास बालू पे निर्भर करता है। अगर आप बालू ही नहीं देंगे तो फिर अबू आवास का निर्माण कैसे होगा। और इंसान को हम लोग आदिकाल से सुनते हैं रोटी, कुर्ता और मकान, 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान हमारे उन 3 चीज़ों में से है, पर मकान कहीं ना कहीं बालू से उसका सीधा संपर्क है। तो ऐसे में सरकार को, और हमें लगता है कि जो सदन चलेगा 1 तारीख से, उसमें बालू प्रमुखता से उठेंगे। युवाओं को आप काफ़ी फोकस कर रहे हैं, अभी हाल ही में आपने सम्मानित किया था, तो रोजगार से किस तरह से जोड़ने? देखिए, रोजगार सरकार का विषय है। एक अकेला विधायक रोजगार के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएगा। वो अगर वादा भी करेगा तो उसमें वो वादे टूट जाएंगे। इसलिए विधायक के रूप में कोई रोजगार का वादा नहीं कर पाएगा। विधायक के रूप में वो कुछ नए चीज़ों का सृजन का बात कर सकता है, कोई नई चीज़ों को लाने का बात कर सकता है, कोई एक अलग तरीके से। तो उसके लिए तो किसी का सहयोग चाहिए, एनजीओ का सहयोग चाहिए, अन्य संस्थाओं का सहयोग चाहिए। एक विधायक के रूप में वो सीधा रोजगार की बात नहीं कर सकता है। उसके लिए सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है, और सरकार को इस सत्र में उस विषय पर फोकस करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग ने जो पुनर्निरीक्षण की मांग करी, इस पर आपका क्या, ये कर रही है काम, जिसका बिहार में ममता बनर्जी विरोध कर रही है, इसमें आपका क्या ये है? देखिए, चूँकि बिहार का विषय है, बिहार को हम लोग अभी पूरे देश में करने का है, ताकि विदेशी लोगों को ठीक है। अगर अन्य देशों के लोग अगर प्रवेश करते हैं और वो अगर अवैध रूप से बसाव करते हैं, तो ये गैर कानूनी है, उस पर निसंदेह कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।